इसमें प्रकार का अपन पढ़ेंगे। चलिए, इस प्रकार पुद्गलों के आने स्कंद देखो, और सद्दो बंदों का इसमें वर्णन नहीं आया। 23 वर्गनाओं का आया, 6 प्रकार के पुद्गल स्कंदों का वर्णन आया, बादर और परमाणु स्कंद का आया है, और स्कंद देश प्रदेश और अणु का भी वर्णन आ गया। लेकिन सद्दो बंदो सूमो थूलो संठान भेद तम छाया, ये इन जो ये है नहीं 6 बादर वगैरह, इसमें गर्भित कर सकते हो। उनमें बादर सद्दो बंदो सूमो थूलो संठान भेद तम छाया आताप उद्योत वगैरह, इनमें से कौन भेद किसमें गर्भित होता है वो आप बादर सूक्ष्म में, सूक्ष्म बादर में भी है, कोई बादर में है, कोई बादर में है, बंद में, ऐसा इसमें गर्भित हो जाएगा। इसलिए अलग से इसमें वो नहीं आया। अक्रम प्राप्त फलाधिकार को कहते हैं, ठीक है न। गाथा 605 उसमें फलाधिकार आता है। क्रम प्राप्त यानी नाम हो गया, उपलक्षणानुवाद हो गया, स्थिति हो गई, और संख्या हो गई, स्थान स्वरूप हो गया, और अब क्या उपलक्षणानुवाद। बोलो तो जरा, 5 के नाम, 6 के नाम बोलो तो। नाम उपलक्षणावाद, क्षेत्र, संख्या स्थान स्वरूप, और अपने स्थिति स्थान स्वरूप और फलाधिकार। नाम उपलक्षणावाद, क्षेत्र, संख्या, स्थिति, नाम उपलक्षणानुवाद, और इसके बाद अनर्थ थे अस्तित्व, काल और क्षेत्र और संख्या और स्थान स्वरूप और फल। उपलक्षणानुवाद लक्षण, और अस्तित्व माने काल, स्थिति, क्षेत्र, संख्या और स्थान स्वरूप, और फिर फला। अब फलाधिकार चले। गति ठाण उग्गह क्रिया, साधन भूतम खुहोदि धम्मतियम, और वत्तन क्रिया साहन भूदो, ऐसे वत्तन क्रिया साहन तक भूदो नियमेण कालोदु। बोलिए। आने संक्षेप में गति क्रिया में उदासीन निमित्त, गति क्रिया में उदासीन निमित्त, और स्थिति क्रिया में उदासीन निमित्त, अवगाहना में उदासीन निमित्त, और परिवर्तन में उदासीन निमित्त, क्रमशः धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय आकाश और काल द्रव्य है। गति स्थिति अवगाह इन क्रियाओं के साधन क्रम से धर्मास्तिकाय धर्मास्ति आकाश द्रव्य, और वर्तना क्रिया का अगर कोई साधन है उदासीन तो कौन है? काल द्रव्य। क्षेत्र से क्षेत्रांतर की प्राप्ति की कारणभूत जीव पुद्गल की विशेष को क्या कहते हैं? गति। क्षेत्र से क्षेत्रांतर की प्राप्ति की कारणभूत जीव पुद्गलों की पर्याय विशेष को गति। इस गति क्रिया का साधन उदासीन निमित्त कौन? धर्म द्रव्य। जैसे जल में मछलियों की गति क्रिया उस जल के निमित्त से होती है। जल मछलियों को गमन करने के लिए प्रेरित नहीं करता, यदि वे गमन करती है तो वह गति में सहायक अवश्य होता है। जल की सहायता के बिना वे गमन नहीं कर सकती। इसी प्रकार धर्म द्रव्य की सहायता के बिना जीव और पुद्गल गमन नहीं कर सकते। गति विरुद्ध पर्याय को क्या कहते हैं? स्थिति। यह पर्याय भी जीव पुद्गलों की होती है तथा यह स्थिति क्रिया अधर्म द्रव्य के निमित्त से होती है। यह पर्याय तो जीव पुद्गल की होती तथा यह स्थिति क्रिया अधर्म द्रव्य के निमित्त, जैसे पथिकों को ठहरने में उदासीन निमित्त छाया हुआ करती है। कहीं पर भी रहने को अवगाह कहते हैं। यह अवगाह क्रिया आकाश द्रव्य के निमित्त से ही होती है तथा प्रत्येक पदार्थ
की वर्तना क्रिया यानी काल द्रव्य के निमित्त से होती। किसी भी पदार्थ की वर्तना क्रिया काल द्रव्य के निमित्त के बिना नहीं हो सकती। यानी जो पर्याय से पर्याय शंका सूक्ष्म पौद्गलिक भी एक दूसरे को अवकाश देते हैं। यानी देखो जहाँ पर पुद्गल स्कंदे वहाँ सभी तो रहते कि नहीं, तो देते हैं। इसलिए अवगाह हेतुत्व आकाश का ही असाधारण लक्षण क्यों कहा, ऐसी शंका है। उसका समाधान यद्यपि सूक्ष्म पौद्गलिक एक दूसरे को अवगाह देते हैं, तथापि ये संपूर्ण द्रव्यों को अवगाह नहीं दे सकते। समस्त द्रव्यों को युगपत अवगाह देने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो किसमें, आकाश में। इसलिए आकाश का ही अवगान हेतुत्व ये लक्षण असाधारण है युक्त। यद्यपि अलौकाकाश किसी द्रव्य को अवगाह नहीं देता, तथापि उसका अवगान देने का स्वभाव वहाँ पर भी विद्यमान है। कोई चला जाए तो मना थोड़ी करता वो इसलिए माने यद्यपि अलौकाकाश किसी अवगाह नहीं, तथापि उसका अवगाह देने का स्वभाव। किंतु धर्म द्रव्य का निमित्त न मिलने से जीवादि अवगाह्य पदार्थ अलौकाकाश में गमन नहीं करते, इसलिए अलौकाकाश किसी को अवगाहना नहीं देता। इस तरह अवगाह्य जीव पुद्गल के वहाँ न रहने पर भी आकाश के अवगाहन स्वभाव का वहाँ अभाव नहीं माना जा सकता। आकाश द्रव्य एक अखंड ही, उसका जो स्वभाव है वही वहाँ पर विद्यमान है। और परिमन में यानी कुंभकार के चाक के लिए पंखे के घूमने के लिए जैसे डंडी, ये वर्तनाखा का जीव और पुद्गल का उपकार बताते हैं। ये चार द्रव्य हो गया। अब जीव और पुद्गलों का बताए। अन्नोन्नुवयारेणय जीवावट्टन्ति पुद्गलानि पुनो और देहादि निवेत्तन कारण भूदाहु नियमेन। ये तत्वार सूत्र के 4-5 सूत्र है। यानी पुद्गल देखो गति स्तुति को धर्माधर्म्य और उपकार आकाश से बधा काय वांग मन प्राणा पाना पुद्गला नाम सुख दुख जीवित मरण और परस्परोपग्रहो वर्तना परिणाम क्रिया। ये वो सूत्र के सूत्र वैसे यहाँ बता रहे। देखो बोल दिया आपने अन्नोन वयारेणीय जीवा वटंति पुद्गलानि आने जीव परस्पर स्वामी सेवक के लिए गुरु शिष्य के लिए उपकारी होते हैं। और जीव के लिए पुद्गल क्या क्या काम करते हैं, तो जीव के लिए पुद्गल देहादि यानी काय शरीर बना तो पुद्गल से, ये द्रव्य मन बना तो पुद्गल से, वचन बनाए तो भाषा वर्गना पुद्गल से, श्वासोच्छ्वास पुद्गल का है। और जो इंद्रिय जन्य सुख और दुख उसमें भी मुख्य रूप से पुद्गल है। और जीवन मरण में अगर आह्लाद का प्रत्याख्यान कर दो तो आत्मा इसको छोड़ करके पौधे को पानी मत दो तो पौधा सूख जाएगा। इसलिए सब पुद्गल के उपकार है। देखो जीव परस्पर में उपकार का मतलब निमित्त लेना हो, उपकारी करे इसका नहीं, उपकार बने निमित्त होना। यानी अनुकूलता में भी हो सकते हैं और प्रतिकूलता में भी। तो जीव परस्पर में उपकार करते हैं, जैसे सेवक स्वामी की हित सिद्धि में प्रवृत्त होता है और स्वामी सेवक को धनादि दे करके संतुष्ट करता है, तथा पुद्गल शरीर आदि उत्पन्न करने में कारण है। ये शरीर पुद्गल के उपकार, शरीर इंद्रियां द्रव्य इंद्रियां मन द्रव्य मन श्वासोच्छ्वास भाषा आदि के द्वारा पुद्गल द्रव्य जीव का उपकार करता है। यानी निमित्त, उपकार से मतलब निमित्त लेना हो। यही नहीं किंतु पुद्गल द्रव्य परस्पर में भी उपकार करता है एक दूसरे के। देखो पुद्गल पुद्गल का भी संबंध, जैसे शास्त्र का उपकार गत्ता वेष्टन आदि करते हैं, अगर उसके ऊपर चढ़ा दो तो उसकी उम्र बढ़ जाती है करते। और कांसे आदि के बर्तनों को शुद्ध करके भस्म उनका उपकार करती है, अगर मलिन हो तो भस्म से उनको शुद्ध कर लो और इत्यादि। यहाँ पर चकार का ग्रहण किया, इसलिए जिस तरह परस्पर में या एक दूसरे का जीव पुद्गल उपकार करते उसी तरह अपकार भी करते हैं।
अपकार माने निमित्त हो, उपकार से उपकार नहीं लेना है, निमित्त होना। तो उपकार में भी निमित्त होते और अपकार में भी, क्योंकि द्रव्यों के फल निर्देश में अच्छे या बुरे का भेद नहीं होता है। इस अर्थ को दो गाथाओं में स्पष्ट करते हैं। देखो, आहार बग्गणादो तिन्नी शरीराणी होंति सासो और निस्सासो बिय तेजो वग्गण खंदादु तेजगम तेजम गम। हाँ बोलिए। देखो क्या बताए, बढ़िया। आहार वग्ना दो तीन शरीराणी, आहार वग्ना से तीन तो शरीर बनते हैं, और उच्छ्वास जो 23 वर्गना में आहार वग्ना आई, उसके द्वारा औदारिक शरीर रूप कौन परमन करती है? आहार वग्ना। देवों के देवनार वैकृत शरीर रूप तो आहार वर्गना, वो मुनिराज के आर्क शरीर रूप तो आहार वर्गना, और श्वासोच्छ्वास रूप भी परमन होती है तो आहार वर्गना। तथा तेजो वर्गना का जो स्कंदे तेजस वर्गना, वो तेजस शरीर रूप परमन करती। ये कंधे वाला नहीं हो, सब जीवों को अनादि निधन वाला जो शरीर है वो तेजस वर्गना से बनता है। और क्या बनता है? देखो, भाषा मन बग्गणा दो और कमेण भाषा मणम च कम्मा दो और अठवी कम्म दब्बम होदीति जिणे हिम निदिठम। बोलिए। क्या बढ़िया आचार्य भगवान कहते, भाई सब सर्वज्ञ परमात्मा की देन है। देन का मतलब उनके ज्ञान में आया और उन्होंने हमको बताया, हमारी ओर से कुछ भी नहीं है। सो कहते हैं भाषा वर्गना शब्द रूप परमन करती है, मनोवर्गना द्रव्य मन रूप परमन करती है, और कार्मान वर्गना ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म रूप परमन करती है। 8वीं कम्म दब्बम हो दीति। ऐसा भगवान जिनेन्द्र ने कहा। एक भोले भक्त थे, बहुत रुचि से जिनवाणी सुनते थे, तो उनको वर्णन करते भोले भद्र परिणामी थे कि गुरुदेव आपने बताया औदारिक शरीर आहार वर्गना से बनाया ने, औदारिक शरीर रूप परमन किसने किया? आहार वर्गना ने। देवनार ये मनुस्त्रियों का, देवनारियों का जो वैकृत शरीर है उस रूप भी आहार वर्गना ने परमन किया। जो मस्तक से पुतला निकलता उस शरीर रूप भी आहार वर्ग, जो श्वास चलता अपने को टकराता नहीं, ऐसा ये भी आहार वर्गना का परमन है। किसका? और जो द्रव्य मन है वो मनोवर्गना का परमन है, जो शब्द है वो भाषा वर्गना का परमन, और जो ज्ञानावर्णादि कर्म है वो कर्मान वर्गना का परमन है। तो गुरुदेव आपने आत्मा को तो बताइए ही नहीं, आत्मा कौन सी वर्गना से परमन होता है? आत्मा कौन सी वर्गना से परमन होता? तो उसको कहा भैया आत्मा अनादि निधन है, वो कोई किसी वर्गना से बनता नहीं, वो तो स्वयं सिद्ध अलग से तत्व है। उनको हुआ कि सब बता दिया और एक आत्मा ही रह गया। मन को बता दिया, शरीर को बता दिया, वचन को बता दिया, कर्म को बता दिया, और आत्मा कौन सी वर्गना का परमन है ये तो गुरुदेव आपने बताया ही नहीं। तो अरे अगर किसी वर्गना का परमन होता तो हम बताते, वो तो वर्गना का परमन नहीं, वो तो स्वतंत्र अनादि निधन, अनादि से अनंत काल तक रहने वाला चैतन्य चित चमत्कार मात्र तत्व था, है और आगे भी रहेगा। वो किसी वर्गना से नहीं बनता है, वो तो अमूर्तिक है, स्पर्शद गंध वर्ण से रहते। वर्गना से तो ये जो दिख रहे आपको, ये पिंड ये वर्गना से बना है, ये शब्द वर्गना से बना है, ये द्रव्य मन वर्गना से बना है, ये पुण्य पाप प्रकृतियाँ वर्गना से बनी है। कौन? ये श्वासोश्वास भी वर्गना से बना है।
लेकिन आत्मा नहीं बना, नहीं किसी वर्गना से नहीं बना, वो तो अनादि निधन रहने वाला तत्व है। वो अभी अभी अपने शरीर में विराजमान है कि नहीं है? अच्छा, आपको अनुभव में आ रहा है कि आत्मा है, बराबर पक्की बात है, याद रखना। यानी मैं आत्म तत्व, जीव तत्व, अनाद्य अनंत रहने वाला, न्यायिक देखने जानने वाला तत्व था, आज भी हूँ और अनंत काल तक रहूँगा। मैं शरीर आदि रूप न कभी हुआ, न हो रहा, न कभी मैं होऊंगा। ये शरीर आदि परमन किसका है? कहते पुद्गल का है, आत्मा का। अगर आत्मा विभाव रूप भी प्रणमन करेगा तो अपने औष्मिकादि भाव रूप प्रणमन करेगा। आत्मा विभाव रूप प्रणमन करेगा, औदैक भाव रूप करेगा। आत्मा अन्य भाव रूप प्रणमन करेगा, औष्मिक क्षायिक क्षावसमिका। आत्मा पुद्गल रूप कभी प्रणमन नहीं करता, न कर रहा है, न कभी करेगा। ऐसा अपना आत्म तत्व को, प्रत्येक भव्यात्मा, अलग आत्मा को जानना, ये सब जानने का प्रयोजन तो एक ही है कि किसी अन्य में अपने को आत्मा की कल्पना न हो जाए, आत्मा की भ्रांति न हो जाए। इसलिए इसको, इन सबको बताना भी जरूरी है। माने मूल बात तो अपने को आत्मा को, कोई भव्यात्मा है, उसने अपने अभक्ष का त्याग कर रखा है। अब वो सब्जी लेने के लिए जाएगा तो उसको ज्ञान होना चाहिए कि ये भक्ष और ये अभक्ष। अगर उसको अभक्ष का ज्ञान नहीं होगा तो अभक्ष लेकर के आ जाएगा। इसलिए बताना तो अपने को आत्मा ही है, उसका ही परिचय कराना है, आत्मा को ही समझाना है, आत्मा को ही जानना। लेकिन कोई भव्यात्मा, अब ये सब झमेला है, तो किसी अन्य में कहीं आत्मा की कल्पना न हो जाए, इसलिए उसको बताएंगे भैया देखो ये आत्मा नहीं है, ये तो पुद्गल का परमन, ये पुद्गल का परमन, ये पुद्गल का परमन है। आत्मा तो जुदा अलग जानने देखने वाला है। जैसे वायर आपको दिख रहे नहीं, वायर और करंट एक है कि अलग अलग है? अलग है। अलग है। ये शरीर और इसमें करंट कौन है? आत्मा। वो करंट अगर चला जाए तो ये बल्ब काम देंगे कि नहीं? ये जो बल्ब लगे अपने, कितने 5-6 बल्ब लगे, ये भी लगा, ये भी लगा, ये भी, ये तो उपकरण खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर आत्मा का करंट नहीं हो, ये बल्ब काम करेंगे कि नहीं? अरे तो कान से सुनाई देगा कि नहीं है? आँख से कछु दिखाई देगा कि नहीं? अरे वो देखने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, चखने वाला और छूने वाला, वो तो चला गया, वो प्रस्थान कर गया। कौन गया? गया वो मरा नहीं है, वो तो यहाँ से चला गया है। अपन कहते हैं मर गए, मर नहीं गए, शरीर से निकल गए, उसको गए, हाँ मर नहीं गए, शरीर से निकल करके दूसरी जगह चले गए। अब कहाँ गए अपना ज्ञान नहीं है, अपने करनी परिणामों के अनुसार जैसा उन्होंने अपना पुण्य पाप बांधा आयु उसके अनुसार गए। अब 3 लोग इतना लंबा चौड़ा है, 4 गति है, 84 लाख योनि है, 199 कुल कोड़ी है। अब अपन कहाँ बताएं कि कहाँ चले गए? कभी कभी ऐसी भ्रांति होती है, नहीं यार समझे, लोग उनको ढूंढते हैं, यानी वो चले गए तो स्वर्ग में गए होंगे, तो स्वर्ग को ढूंढ मारा, स्वर्ग में नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने बुरा कर्म तो नहीं किया, नरक में तो नहीं जाना चाहिए, नरक को भी ढूंढा उन्होंने, नरक में भी नहीं मिला। तो उन्होंने कहा भाई उनके परिणाम तो अच्छे थे, यानी मनुष्यों में ढूंढा, 29 अंग प्रमाण मनुष्यों में, मतलब तो उसमें भी नहीं मिला। तो बोला भैया बची 3 गति, पृथ्वी काय को भी ढूंढा, जल काय को भी ढूंढा, अग्नि काय को भी ढूंढा, वायु काय को भी ढूंढा,
प्रत्येक सब वनस्पति को भी ढूंढा, नहीं मिला। विकलत्रय को ढूंढा, 2 इंद्री, कितनी योनि उसको देखो, कितने 2-2 लाख, नहीं मिला। 2 इंद्री में 3, पंचेंद्र में जलचर को ढूंढा, नहीं मिला। नवचर को ढूंढा, नहीं मिला। थलचर को ओ दुनिया देख डाली, और पता लगा वो तो घर में कुछ ममत्व के कारण मूषक चूहे की पर्याय में जो आपकी यहीं है। कहाँ गए चूहे? आने दुनिया ढूंढ मारी लेकिन मिला नहीं। और ये आपका जो भोजन का कुछ पड़ गया, वो देखो वो निकल करके वो खा रही है, वो पर्याय। अब दुनिया ढूंढ ली उनका पता कहाँ लगा, ऐसा होता है कुछ। अभी आनंदमती माता जी की संलग्न हो गई, क्या नाम, आनंदमती माता जी है ना, उनकी समाधि हो गई। कौन सी माता जी? आनंदमती माता जी। आनंद आदर्शवती माता जी के संग में थी, सबसे छोटी माता जी थी। कोई उपवास ज्यादा करती वो? नहीं, वो भी करती थी। उनका कैसे होगा, क्या गड़बड़ होगी? उनको भी ट्यूमर था। आनंदमती माता जी, ट्यूमर था, ट्यूमर। ओ अब वो देखो इतना बड़ा संघ, इतने भव्यात्मा, अब ढूंढो उनकी आत्मा को। कौन से काम मिलेंगे? ढूंढो उनकी आत्मा को। पहले देव पर्या में ढूंढो, व्यंतर देव भवन, उनको आप सम्यक दृष्टि है, वृत्ति थे, उपचार से महावृत्ति थे, वैमानिक देव में ढूंढो भैया उनको, कहीं न कहीं मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा। अरे जरा वो शाम को चाबी ले लेना, तो जो इधर की जो ग्रंथालय में है नी, अगर मिल जाए इतनी लंबी साइज की, यानी आचार्य विद्यानंद जी महाराज की ऐसी नियम सार की पुस्तकें जो वहाँ पढ़ाते थे नहीं अपन, नियम सार वगैरह, हाँ वो नियम ऐसी समय सार की भी है जो अपन वहाँ पढ़ते, और नियम सार की भी है। अगर वो मिल जाए तो अच्छी गाथा अपन पढ़ रहे हैं, सब लोगों के हाथ में रहे। अभी 2-3 तो और ले आए। ये तो माता जी की टीका है, संस्कृत टीका है, ज्ञानमती माता जी की नियम सार में, पद्मप्रभ माल फलधारी देव की टीका है। देखो अपन दूसरों की बात करते हैं, अपनी बात दूसरे करेंगे। यानी अपन, वो माता जी चली गए, वो पिताजी चले गए, वो भव्य चले गए, माने तो अपन जाएंगे तो फिर कौन करेगा? जो बाद में बचे, अरे वो चले गए। ये ऐसा होता है। अपन उनकी चर्चा करेंगे, अपनी चर्चा दूसरे करेंगे। दूसरे यानी जो यहाँ पर रहेंगे वो करेंगे चर्चा के, भाई वो चले गए। जो परिचित होते वो करते हैं, अपरिचित का तो प्रश्न ही नहीं। चलिए, इस प्रकार इनका ज्ञान होना बराबर जरूरी है। ऐसे भाषा वर्गना के द्वारा 4 प्रकार का, वही सत्य सत्य उभय अनुभय। मनोवर्गना के द्वारा हृदय स्थान में अष्टदल कमल के आकार का द्रव्य मन। कारमान वर्गना के द्वारा 8 प्रकार के कर्म बनते, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। और अविभागी पुद्गल परमाणु सन में किस तरह परिणमित होते, इसका कारण बताते। अभी देखो, परमाणु में भी परमन होता कि नहीं होता है, उसको खुलासा कर। निधत्तम लुखत्तम बंधस्य कारणं तु ए यादि, और संख्येजा संख्येजा नंत बिहा विद्य नुख गुणा। बोलिए। देखो, ये तत्वार्थ सूत्र में इसके 5 स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध न जगन्य गुणा नाम गुण सामे सदृशानाम बंदे दिको पारनामिको। वैदिकादि गुणा नाम तो बंदे दिको पारनामिको। ये सूत्रों का अभी अर्थ आ रहा है। देखो,
बिल्कुल बढ़िया। निदत्तम लुखत्तम बंधस्य कारणम तो ये है। ये जो परमाणु एकादि जो परमाणु इनका बंध का मिलने का कारण क्या है? कहते हैं स्निग्ध और रुक्षत्व नाम के इनमें गुण है। उन स्निग्ध और रुक्षत्व के कारण ये परमाणु अन्य स्कंदों के साथ, अन्य परमाणु के साथ ये बंधते हैं और अलग होते हैं। किस कारण से? अपनी आत्मा भी राग और द्वेष, राग को स्निग्ध का है, द्वेष को रुक्ष का है। तो स्निग्ध और रुक्ष के कारण ये आत्मा भी यानी राग द्वेष से, ये कर्मों से, नो कर्म से बंधती है। देखो संखेज असंखेज अनंत विहा निद्ध नुख गुणा, जो स्निग्ध नाम का या रुक्ष नाम का गुण है पुद्गल द्रव्य में, परमाणु में, उसके अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं? संख्यात, असंख्यात और अनंत। कितने हैं? अब उसमें क्या होता है? जब जगन्य गुण रूप परमाणु होगा तो बंध अलग हो जाएगा, और द्वैधिकाधिक गुण होगा तो वो बंध जाएगा। और द्वैधिकारी में 2 अधिक होना चाहिए, 3 अधिक 4 अधिक नहीं हो, और हीन भी 1 हीन नहीं होना चाहिए, 2 हीन होना चाहिए। 3 4 हीन होगा वो भी नहीं। और समान गुण वालों का भी बंध नहीं होता है, सदृश गुण वालों का, 2 अधिक गुण वालों का होता है। और फिर बंध होने पर अधिक गुण रूप परिणमन हो जाता है, यानी अधिक गुण वाला हीन गुण वाले को अपने रूप में कर लेता है। कितना अच्छा देखो इसमें बता रहे हैं, आगे देखो। बंध का कारण पुद्गल में स्निग्ध और रुक्षत्व है। क्या है? स्निग्ध और रुक्षत्व है। इस स्निग्धत्व और रुक्षत्व गुण के एक से लेकर के संख्यात, असंख्यात और अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। एक किसी गुण विशेष की स्निग्ध और रुक्षत्व, ये 2 पर्याय है। स्निग्ध ये ही बंध के कारण है। इन पर्यायों के अविभाग प्रतिच्छेदों की शक्ति के अंश, निरंश अंश, जिसका दूसरा भाग न हो सके, एक से लेकर के संख्यात, असंख्यात, अनंत भेद है। जैसे स्निग्ध पर्याय के 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश इत्यादि, एक से लेकर के संख्यात, असंख्यात और अनंत अंश मध्यम अनंतानंत तक जाएंगे, और इन्हीं की अपेक्षा एक से लेकर के अनंत तक भेद होते हैं। इसी तरह रुक्षत्व पर्याय के भी एक से लेकर के संख्यात, असंख्यात और अनंत अंशों की अपेक्षा एक से तक होते हैं, अथवा बंध कम से कम 2 परमाणु में होता है। सो ये दोनों परमाणु स्निग्ध हो अथवा रुक्ष हो, या एक स्निग्ध हो एक रुक्ष हो, परंतु बंध हो सकता है। लेकिन कब होगा उसका नियम बताएंगे। जिस तरह 2 परमाणु का बंध होता है, उसी तरह संख्यात, असंख्यात, अनंत परमाणु में भी यानी स्कंदों में भी बंध हो सकता है, क्योंकि बंध का कारण स्निग्ध और रुक्ष बताया। ये देखो सीमेंट क्या क्या लगाते हैं, देखो सीमेंट चिकनी है नहीं, और कंकरी और बालू रुक्ष है, और उसको मिला छत डाले, बंद हो गया। फिर तोड़ो पत्थर के समान, उसी को तोड़ फोड़ करके क्या दुनिया का रंग ढंग देखो। पत्थर के तोड़ तोड़ करके कंकरी बनाएंगे, पानी के द्वारा घिस घिस करके बालू बनेगी, पत्थर ही बालू बनती घिस घिस कर, और पत्थर को पीस करके सीमेंट बनाते, और फिर उनकी मात्रा से मिला करके फिर उसकी छत डालते हैं अलग अलग। पहले ये नहीं था, पहले अपने को तो धीरे धीरे अब सीमेंट कंक्रीट के ये वृक्ष खड़े हो गए, सब बदल गई दुनिया। पहले भूकंप वगैरह, पृथ्वी हिलती थी, भूचाल आला था, ते सामान्य घास फूस की और लकड़ी और इसकी बनी हुई मकान गिर जाते थे, इतना नुकसान नहीं होता था। अब तो एक बिल्डिंग गिर जाए, भूचाल हुआ और एक बिल्डिंग गिर गई,
तो पूरा काम नष्ट। यानी ये भूकंप यानी पृथ्वी का कंपायमान होना, पृथ्वी का चलायमान होना, ज्वालामुखी यानी पृथ्वी में से आग उगलना, लावा निकलता है। अभी 800 वर्ष, अभी कल के पत्र में था, 800 वर्ष के बाद जहाँ जो ज्वालामुखी था नहीं, उसने फिर वहाँ से आग उगलना शुरू करी। तो लोगों की देखने के लिए कतार लग गई 4 किलोमीटर की। कितने लोग उसको देखने के लिए पहुंच गए। और लोग कहते भैया दूर रहना है, ये खतरनाक है, खतरनाक है। लेकिन लोगों को देखने की आदत होती नहीं, नई चीज़ होती, देखो भैया देखो भैया। हाँ जी, इस प्रकार ये बताते आगे देखो, उस अर्थ को स्पष्ट करते। बंधते हैं परमाणु, परमाणु भी बनेगा, वृक्ष वृक्ष भी बनेगा, स्निग्ध वृक्ष भी बनेगा, स्कंदों में भी होगा। लेकिन नियम क्या है सो बता दे। एक गुणम तू जहन्नम और निधत्तम, निधत्तम बी गुण ती गुण संख्ये जा, संख्ये जा अनंत गुणम होदी तम्मा रुख भावम च। बोलिए। एक गुणम तो जगन्य, एक गुण को, एक गुण तो नहीं है, वो पर्याय है। पर्याय में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है, लेकिन अब उससे कम नहीं होगा, इसलिए उसका नाम क्या रखा है? जगन्य। यानी उससे कम, जैसे पर्याय ज्ञान, अब उसके अविभाग तो मध्यम अनंत अनंत प्रमाण। अब एक भी अविभाग प्रतिच्छेद अगर घट हो जाए तो पर्याय ज्ञान अस्त हो जाएगा, जीव का अभाव हो जाएगा। इसलिए उसको जगन्य कह दिया। वस्तुतः वो जगन्य नहीं, उसमें अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है। इसलिए एक गुण को जगन्य और निधत्तम लिखा, स्निग्धत्वम, फिर द्विगुण, त्रिगुण और फिर संख्या, असंख्या और अनंत। इस प्रकार स्निग्ध में भी होते हैं और रुक्ष में भी होते हैं। क्या कहा? स्निग्ध का जो एक अंश निरंश अंश है उसको ये जगन्य कहते हैं। इसके आगे स्निग्ध के 2, 3 आदि संख्यात, असंख्यात, अनंत अंश रूप भेद होते हैं। इसी तरह वृक्षत्व के भी एक अंश को जगन्य कहते हैं, उसके आगे भी उसके 2, 3 आदि संख्यात, असंख्यात, अनंत कहते हैं। व्यवहार में देखो समझाने के लिए कहते हैं जगन्य गुण वाले का बंध नहीं होता है। तो सम्यक्त्व के लिए 3 प्रकृति है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति जगन्य गुण वाली है, उसके उदय में चलमल अगाढ़ दोष तो होगा, लेकिन दर्शन मोहनी का बंध नहीं होता, इसलिए वो जगन्य गुण वाली है। और 10वें गुण स्थान में जो सूक्ष्म संज्वलन का सूक्ष्म लोभ है, उसके उदय से सूक्ष्म भाव तो है रहा, सूक्ष्म सांप्राय, तथापि वो मोहनी कर्म का बंधक नहीं है, क्योंकि वो जगन्य गुण वाला है। और समय सार में लिखा है 2 वर्ष की कन्या है, वो जगन्य गुण वाली है, वो अन्य को अभी राग उत्पन्न नहीं कर सकती है, जगन्य गुण वाली। ये देखो आप, ये कागज वगैरह कुछ होते नहीं जो चिपकाते नहीं, उनके पीछे अरे तो वो जो चिकनाई कम होते होते कम हो जाती, फिर उसको आप लगाओ तो वो चिपकते नहीं है, माने खुल जाती। और चिकनाई होती तो आप जरा लगा करके चिपका दो, टिकट वगैरह चिकनाई रहती उसके साथ में, तो वो चिकनाई घटते घटते इतनी कम हो जाए कि फिर आप उसको चिपकाना चाहे तो वो चिपकते नहीं है। चिकनाई भी हो, रुखई हो, ऐसे दोनों में बताएंगे। इसलिए आगे कहते हैं इसका होने पर क्या सिद्ध हुआ तो बताते हैं। एवं गुण संयुक्ता, अरे परमाणु आदि वगणम मिठिया,
और जोग दुगाणम बंदे और दोनम बंदो हवे नियमा। ये जो जगन्य गुण वाला जो आपको बता रहे स्निग्ध का और रुक्ष का, ये परमाणु में मिलेगा, अन्य स्कंदों में नहीं मिलेगा। परमाणु जो है नहीं स्कंद से अलग पड़ गया, उसमें ये जगन्य रूप परमन मिलेगा, अन्य में नहीं मिलेगा। एवं गुण संयुता, इस प्रकार जगन्य गुण से युक्त परमाणु आदि वग्नम में सिर्फ अणुवर्गना में ही मिलेगा, अन्य में नहीं। और जो अधिक परमाणु की वर्गना उनमें जगन्य गुण वाला नहीं, उनमें तो अधिक गुण वाले स्निग्ध और वृक्ष के परमाणु मिलेंगे। और फिर आगे बता रहे वो दोनों बंदो हवे, दोनों का बंद होता है, लेकिन वो बंद भी नियम से। किसका होता है उसका नियम बता रहे, उसका नियम बता रहे। यानी दो का बंद होगा ये बात पति, लेकिन कब होगा तो उसको बता रहे। निद्दा निद्दान बद्धंती रुखा रुखा ये पोगला, निद्दा लुखाय बज्जंती अरे रूवा रूवी ये पोगला। बोलिए। हाँ जी। पहले तो गाथा में क्या बता रही है, निद्दा निद्दान बज्जंती, स्निग्ध स्निग्ध नहीं बनता है, रुक्ष रुक्ष भी नहीं बनता है, लेकिन स्निग्ध रुक्ष बंधता है, ये गाथा बता रहे। लेकिन फिर आगे एक शब्द दिया इन्होंने, निद्दा लुखाए बंजंती, स्निग्ध रुक्ष का बंध होता है, रुक्ष स्निग्ध का, स्निग्ध स्निग्ध का बंध नहीं होता है, रुक्ष रुक्ष का बंध नहीं होता, बालू बालू का बंध नहीं होता है, यानी रुक्ष रुक्ष का बंध नहीं होता है। ये जो व्यवहार में बताते हैं श्री श्री वर्ग का बंध नहीं होता है, एक जाति की होती सो पुरुष पुरुष वर्ग का बंध नहीं होता है, तो फिर किसका होता है, एक स्निग्ध और रुक्ष, ऐसे अलग जाति के धर्म होने चाहिए। लेकिन ये लिखते हैं रूवा रूबी ये पुगला, रूबी का अरूपी के साथ में बंद होता है, अरूपी का रूपी के साथ, यानी यहाँ रूपी और अरूपी का वर्णन करेंगे। यानी दो गुण युक्त, जो दो गुण युक्त अर्थात दो अधिक गुण वाला परस्पर में अरूपी कहलाता है। एक गुण अधिक वाला, एक गुणहीन वाला, तीन गुण, तीन चार अधिक गुण वाले, चार अधिक गुण वाले, वो अरूपी कहलाते, वो रूपी कहलाते। इसलिए यानी रूपी रूपी का बंध नहीं होता, रूपी अरूपी का बंध होता है। इसको यहाँ आगे की गाथा में बताए। स्निग्ध ये बता दिया। यद्यपि यहाँ पर ये कहा है कि स्निग्ध और रुक्ष का बंध नहीं होता, स्निग्ध स्निग्ध का और रुक्ष, तथापि ये कथन सामान्य, क्योंकि आगे चल कर के विशेष कथन के द्वारा स्वयं ग्रंथ का इस बात को स्पष्ट कर देने माने कर देंगे कि स्निग्ध स्निग्ध का भी और रुक्ष रुक्ष का भी बंध होता है, और इसलिए उन्होंने यहाँ पर रूपी अरूपी का बंध होता है इस बात को कहा है। अब रूपी से यहाँ माने पुद्गल और अन्य रूपी ये नहीं है, यहाँ लक्षण बता रहे रूपी अरूपी किसे कहते हैं। रूपी अरूपी संज्ञा किसकी है सो बता दे। निद्दिदरोली मज्जे और विसरिस जादिस समगुणम एकम, नीचे सूत्र भी दिया, रूवित्यु होदि सन्ना और शेषाणम तारु विसो और वित्ति। बोलिए। नीचे तत्वार्थ सूत्र के सूत्र भी दे दिए। देखो क्या कह रहे हैं, स्निग्ध इत्रावली मध्य, स्निग्ध और वृक्ष की श्रेणियों में जो विदृश्य जाति का एक समगुण है उसको रूपी संज्ञा कहते हैं, और समगुण को छोड़ करके अवशिष्ट सबकी अरूपी संज्ञा है।
क्या सुंदर बताया, समान जाति, दो दो है उसकी रूपी संज्ञा बोलते हैं, जबकि विसदृश जाति के एक समगुण की ही रूपी संज्ञा है और शेष के अरूपी, और रूपी अरूपी का बंध होता तब ये सिद्ध होता है कि स्निग्ध स्निग्ध का भी और रुक्ष रुक्ष का भी बंध होगा। लेकिन कब होगा कि स्निग्ध की अपेक्षा रुक्ष और रुक्ष की अपेक्षा स्निग्ध 2 गुण अधिक वाला होना, यानी समान गुण वाली की रूपी संज्ञा है। समान गुण, चक्रवर्ती चक्रवर्ती नहीं मिलते हैं, नारायण नारायण नहीं मिलते हैं, तीर्थंकर तीर्थंकर, क्योंकि वो समगुण वाले हैं, समगुण वाले हैं, इसलिए वो मिलते नहीं हैं। तो जो समान गुण वाले उनका भी बंध नहीं होता। तो फिर किसका होता है कि जो समान गुण वाले नहीं, लेकिन उसमें भी नियम डालेंगे, 2 अधिक या हीन वाले का, 1 अधिक हीन वाले का नहीं, 3-4 आदि अधिक हीन वाले का नहीं। तो फिर किसका? 2 अधिक वालों का होगा। नियम है 2 अधिक वालों का, 2 अधिक वालों का। देखो 2 अधिक, ये व्यवहार में गृहस्थी बनाते हैं नहीं, तो कम से कम देखते चाहते, यानी ये परिवार के लोग यानी शादी करते हैं तो भैया लड़के की उम्र 2 वर्ष तो कम से कम अधिक होना चाहिए और लड़की की 2 वर्ष कम, इस ढंग से यानी व्यवहार जो चलता है। एक विद्यानंद जी महाराज ने एक अच्छी घटना सुनाई, वो अब भी याद है। वो विद्यानंद जी महाराज ने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सबसे पहले अपने यहाँ भारत स्वतंत्र हुआ तो वो राष्ट्रपति बने 2 बार। वो जब भी उनकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी आती थी तो वो खड़े हो जाते थे, लेकिन किसी व्यक्ति में पूछने की हिम्मत नहीं थी कि आप खड़े क्यों होते हो, आपकी पत्नी आई है, खड़े, आपको खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर कभी किसी ने मित्र ने उनसे पूछा तो बोले कि ये मेरे से उम्र में 2 वर्ष बड़ी, मेरे से उम्र में 2 वर्ष बड़ी है, इसलिए मैं इसका सम्मान करता। प्रथम राष्ट्रपति ये विद्यानंद जी महाराज ने, ऐसी कोई अंतरंग की बात उनको कहीं से पता लगा होगा तो होता है। आजकल तो बहुत गड़बड़ी होती, क्यों कि लंबी लंबी उम्र के पहले तो होता है, आज पता ही नहीं लगता। बीच में अभी कौन आया था मेरे पास, भगवान ने आशीर्वाद, आय का आशीर्वाद लेते, कल्याण करो, जल्दी से जल्दी सिद्ध हो जाओ। नहीं, ऐसा आशीर्वाद नहीं। तो मैंने कहा क्या आशीर्वाद है? देखो हम तो यही